प्यारी साथ संगत, आज का सांडी का ये कार्यक्रम बहुत समय बाद हमारा एक दूसरे के साथ ये बैठने का जो सौभाग्य बना है, ये जो विशेष व्यवस्था ईश्वर की कृपा से हमें और आपको मिली है। सबसे पहले सभी उन तमाम आयोजकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत प्रयास किया, इसकी तारीख मांगी, इसके लिए बहुत कोशिश करी, उन सब का बहुत बहुत आभार कि हम आज ऐसे बैठ कर के गुरु चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत भाग्य से हमें अपने जीवन में मौका मिलता है। हम अपने जीवन में, अपने व्यस्त जीवन के अनगिनत तरह तरह के उलझन भरे जीवन में हम संतों का, महापुरुषों का दृष्टिकोण समझ पाए, धर्म का दृष्टिकोण समझ पाए। जीवन सिर्फ खाने पीने, सोने जागने, दुनिया की चीज़ें इकट्ठे करने के लिए तो नहीं मिला है। हम इस संसार में जब भी आए और जब भी गए संसार से, तो इस संसार कभी हमारे साथ नहीं गया। कबीर साहब ने बड़ा जोर देकर ये बात कही है, कहा क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन जगो जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तिस रावण की खबर न पाती। लंका सी कोटी समुद्र सी खाई, तिस रावण की खबर न पाई। इस संसार में रावण जैसा धनी, उस जैसा अमीर, उस जैसा धनाढ्य, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। कहा जाता है जो धन कुबेर, जो धन के देवता हुए, वो उसके यहाँ बंदी थे। सोने जैसी लंका उसे थी जो भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनाई। ऐसा बड़ा विशाल दुर्ग था जिसे समुद्र जिसकी रक्षा करता था, अभेद, ना उसको कोई हरा सकता था, ना उसको कोई मार सकता था। पैसे की कोई कमी नहीं, साम्राज्य दूर दूर तक। पर आज उस रावण का कोई नाम नहीं लेता है। कोई अपने बच्चों का नाम खुशी से रावण नहीं रखना चाहता है। आप देखिए समाज में कोई कहे कि मेरे बच्चे का नाम रावण है, एक नहीं मिलेगा आपको। ऐसा विद्वान, ऐसा महापुरुष, बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी संसार आज उसे याद नहीं करता। संसार आज उसको अपना पूज्य नहीं मानना चाहता, क्योंकि जीवन जब ऐसे बड़े बड़े संसार के धनी, ऐसे बड़े बड़े प्रकांड पंडित, ज्ञानी विद्वान, ऐसे बहुत अजेय राजा को संसार में कुछ नहीं दे पाया, तो कबीर साहब एक बात पूछते हैं हमसे और आपसे, ये बताओ तुम और हम फिर संसार की चीजों में सुख पा भी कैसे लेंगे? दुनिया की चीजों से हम कुछ प्राप्त भी कैसे कर लेंगे? इसलिए एक बात बड़ा जोर देकर वो कहते हैं, तुम्हें क्या मांगना है इसका तुम्हें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तुम क्या मांग रहे हो ईश्वर से? क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, क्या मांगो जो कुछ रहे तुम्हारे पास, जो मिले, जो तुमने मांगा, जो तुम्हारे हाथ से छीन लिया जाए। ऐसी चीजें मांगने में समय नहीं बर्बाद करना। तुम्हें क्या मांगना है उस ईश्वर से, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मुझे याद है स्वामी जी ने जब वेदों का भाष्य किया तो एक बहुत बड़े विद्वान मिले, उनसे स्वामी जी से चर्चा करते हुए कहने लगे कि स्वामी जी आपने वेदों का भाष्य किया, कौन पढ़ पाएगा इन्हें आज के कलयुग में? स्वामी जी कहने लगे, मैं ये सब इसे पढ़ें ना पढ़ें, ये इस आशय से इसे नहीं बना रहा हूं। वेद भाष्य का अर्थ इतना है कि हम ये समझ सकें, दुनिया की सबसे पौराणिक पुस्तक भी एक ही बात कह रही है, तुम्हारे जीवन में एक अगर ऐसा महापुरुष तुम्हें मिल गया, संत सदगुरु मिल गया,
और तुमने उसका सानिध्य पा लिया, तुम उसके साथ बैठने लग गए, तो वो तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करेगा। तुम्हें जीवन किस दिशा, किस धारा, किस लक्ष्य के लिए जीना है, ये तुम्हें निर्धारित कराने की कोशिश करेगा। या तो तुम काल गति की तरफ भागते चले जाओगे, लेन देन से भरे संसार में दौड़ते चले जाओगे, माया के पीछे दौड़ते रहोगे, या तुम जाग जाओगे, तुम्हें इस बात की होश आ जाएगी और तुम अपने हर दिन में उस ईश्वर से क्या मांगना है ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। तुम ईश्वर से जो मांगते हो तुम्हें मिलता जरूर है, पर तुम फिर उसे बदल नहीं सकते। तुमने कहा पैसे मिल जाएं, धन मिल जाए, तुम्हें संसार की वस्तुओं की अगर आशा है तो तुम इसे पलट नहीं पाओगे। फिर जो जो परिणाम उसके होंगे वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। वो परिणाम तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए सुख या दुख जो भी हो वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं आपको। एक पति पत्नी, एक दंपत्ति स्वामी जी से नाम लिया हुआ, कुछ समय हो गया उनके कोई बच्चा नहीं होता था। तो बहुत परेशान स्वामी जी से कहा। स्वामी जी कहने लगे जब महाराज जी की मौज होगी तो होगा, अगर उनकी मौज होगी तो होगा, नहीं होगी तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो बड़े परेशान। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, सामाजिक स्थिति, तो लोग फिर कुछ सोचते नहीं है। हर एक इंसान अपने तरीके से ताना मारता है। अब वो ताने से परेशान, दुखी, लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे। किसी ने कहा तुम पूजा पाठ नहीं करते हो इसलिए तुम्हारा काम नहीं बनता है, तो पूजा पाठ करने लगे, फिर भी काम नहीं बना। फिर किसी ने कहा कहीं तीर्थ जाना चाहिए, तीर्थ जाने लगे। फिर किसी ने कहा फलाने सिद्ध पुरुष हैं, बालाजी हैं, उनके पास जाओ, उनकी मणि पर जाओ, उनके यहां जाकर के सब कुछ संकल्प करो, तो वो भी किया उन्होंने। अब जब संकल्प जाके ऐसी मणि पर संकल्प लिया जाए तो बड़े कठोर संकल्प होते हैं कई बार। पहली जगह गए, उन्होंने कहा तुम्हें नारियल नहीं खाना है, इतने सोमवार यहां आना है, 2-2 दिन के तुम्हें पूजा अर्चना करनी है। अब मजबूरन वो करने लगे। कोई आया, उसने एक और चीज बता दी। ऐसे धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 40-50 जगह हो आए। कुछ जगह संकल्प कराए, 20-30 संकल्प हो गए, खाना पीना छूट गया। किसी ने कहा ये छोड़ो, किसी ने कहा वो छोड़ो। भारत में कई जगह घूमे, मध्य प्रदेश गए, हिमाचल गए, तरह तरह से अलग अलग मंदिरों पे गए। 4-5 साल बाद बच्चे हो गए। बच्चे तो हो गए, पर जो है बच्चे जब शुरू में हुए तो थोड़ा बीमार रहा करते थे। अब लोगों ने डरा दिया, बच्चे हो गए, तुमने संकल्प पूरा नहीं किया, वापस जाना पड़ेगा उन जगह। अब बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं भैया जी 10 साल हो गए, बच्चे 10 साल होने को आए, हम जाते जाते परेशान हैं, संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है। जहां हम गए थे पहले, संकल्प लिया था, वहां दोबारा जाना पड़ेगा। आधी ही जगह हो पाई है। मन में भय ये है कि अगर हमने सारे नहीं किए तो कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आपने विश्वास जब ईश्वर पर किया तो तुम्हें ये तमाम चीजें अपने जीवन में जो तुम्हें उलझा सके ऐसे रास्ते नहीं बनाने चाहिए थे। अगर तुमने अपने लिए फैलावा, माया का, भ्रम का जाल फैला दिया तो वो कष्ट तो देगा ही। क्या मांगा उससे क्या मिलेगा, वो तो तुम्हें कष्ट देगा ही। अब वो परेशान हैं। अगर एक भी संकल्प पूरा नहीं हुआ तो मन में डर बैठा है कुछ गलत होना है, निश्चित होना है, ये सोच करके दिन रात परेशान है। महाराज जी कहा करते थे ध्यान रखना, संसार ये आसान जगह नहीं है जहां पर तुम अपने जीवन को सीधे रास्ते पर चला सको। चारों तरफ माया, माया के छल पसारे, लोग तुम्हारे सामने आएंगे, तुम उन पर विश्वास करोगे, वो तुम्हें तरह तरह की ऐसी चीजें बताएंगे जो बड़ी भ्रामक होंगी, उलझाने वाली होंगी, तरह तरह से तुम्हें संसार में बाहर की तरफ ले जाएंगी। ऐसे में जीवन अगर गलत दिशा में भागते भागते गुजर जाए तो जीवन को खर्च होते देर नहीं लगती। इसलिए जब संत महापुरुष आते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या मांगना है ये तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम संसार में
प्रभुता मांगते रहे, दुनिया की वस्तुएं मांगते रहे, तो कबीर साहब कहते हैं स्थिर नहीं रहेंगे, वो रहेंगी नहीं तुम्हारे पास। जो चीज आज है वो कल तुम्हारे लिए उस तरह से उसका औचित्य वैसा नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए जो जो जीवन में आज कीमती है, कल उसकी कीमत घट जाएगी। ये संसार का नियम है। इसलिए तुम्हें यह पता होना चाहिए जीवन में किस लिए तुमने संसार में जन्म लिया, किस लिए तुम संसार में आए। और इसके लिए महापुरुषों ने एक मार्ग बताया। आपको जीवन में एक छोटी सी चीज अगर समझ में आ जाए, दुनिया की हर एक चीज, हर एक सुख, हर एक आनंद, हर एक आयाम आपके अंतर से ही निकला है। चाहे जो भी काम कर लो, अगर आपने घर बनाया, वो घर का सुख आपको आंतरिक ही होगा। आप चाहे घर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें सजा लो, अगर आप उसे भोग रहे हो तो सुख आपके अंदर से ही निकलेगा। अच्छा भोजन किया, कैसे पता चला कि भोजन अच्छा था? उसका आनंद आपने अंदर से महसूस किया। अच्छा बिस्तरा था, कैसे पता चला बिस्तरा अच्छा था? जब उस पर नींद आई, आनंद आया, संतोष मिला, शांति मिली। कई बार आप अच्छे बिस्तरे पर सो, चिंताओं में रहो, करवट बदलते रहो, वो बिस्तरा भी आपको सुख की नींद नहीं देता। कई बार घर में संकट हो, चाहे कितना ही अच्छा भोजन हो, वो भोजन भी आपको सुख नहीं देता। तो क्या सुख, क्या आनंद, क्या संसार में संतोष, क्या शांति संसार की वस्तुओं में है? अगर तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हारे अंदर से सुखी नहीं है, अगर तुम्हारे अंतर से तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, तो तुम जीवन में दौड़ते दौड़ते जीवन खर्च कर बैठोगे। इसलिए सहजो भाई ने एक बात कही है, कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समाद। किसी को बाहर संसार की वस्तुओं में तब तक सुखी नहीं है जब तक उसके अंतर से वो सुख की गांठ नहीं खुली है। सहजो भाई कहती हैं चीजें होंगी तुम्हारे पास, अंदर से तुम अगर शांत नहीं होगे तो वो चीजें तुम्हें सुख नहीं देंगी। इसके जीते जागते प्रमाण हम हैं। घर में बहुत कुछ है, अंदर अगर मन में शांति नहीं है तो अच्छी अच्छी चीजें बुरी लगती हैं। अगर शरीर में दर्द है, कष्ट है, कोई तुम्हें अच्छा खाना दे, अच्छा घर दे, अच्छा बिछौना दे, तुम्हें सब बर्बाद लगेगा। हमारे अंदर से वो कैसे सुख मिले? कहते हैं लागी सुन्न समाधि। तुम्हारी समाधि की अवस्था तुम्हें जीवन में समझनी होगी। तुम अपने जीवन में शून्य तक आने वाले बनो। तुम अपने जीवन में अपने अंदर से सुख की गांठ को खोलने वाले बनो। अब वेदों में जब स्वामी जी ने वेदों का भाष्य किया तो इस बात को समझाने की कोशिश करी। स्वामी जी ने एक मंत्र का अनुवाद किया, महामृत्युंजय मंत्र उसे बोलते हैं। जब किसी के घर में संकट आता है तो पंडित जी कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो, 1001 बार करा लो, 101 बार करा लो। हम लोग वो मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। पर स्वामी जी महाराज ने वेदों का भाष्य ही इसलिए किया कि हम समझें, सहजो बाई ने जो बात कही, कबीर ने जो बात कही, संतों महात्माओं ने जो बात कही, वो जो हमारे और आपके लिए थी, वो शून्य, वो समाधि, वो सुख की गांठ कहां से हमारी पकड़ में आएगी? तो जब स्वामी जी महाराज ने इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो स्वामी जी कहने लगे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तुम्हारे जो वो सुख की गांठ है, जो तुम्हारी समाधि की अवस्था है, वो ठीक वहां है जहां तीसरी आंख दिखाई जाती है। जहां बिंदी और तिलक लगाते हो, वहां पर आपका मन चेतन शरीर से अलग हो करके आपके अंतर सुख क्या है उसे देखने वाला बनेगा। अगर आपने नाम ले लिया और आपने ध्यान करके धीरे धीरे इस अवस्था में नहीं पहुंचे कि आपका ध्यान आपको दोनों आंखों के पीछे तक खींचने लगे, यहां तक आप सिमटने लगो, तो समझ लीजिए आप अभी भी बाहर ऐसी ऐसी चीजों में उलझे हुए हो जो आपका समय बर्बाद करने का साधन है। मैं बहुत से सत्संगी भाई बहनों से मिलता हूं। बहुत से सत्संगी भाई बहन आजकल क्या कहते हैं, हम पे भजन नहीं होता, हम पे ध्यान नहीं होता, भजन बहुत मुश्किल काम है, भजन हम नहीं कर पाएंगे, हम ध्यान पर नहीं बैठेंगे। बहुत से लोग तरह तरह के बहाने ढूंढ लेते हैं ध्यान ना किया जाए, कैसे हम ध्यान से बच सकें। मैं कई बार आपको एक ही बात समझाने की कोशिश करता हूं, आप प्रभु से चाहते सब कुछ हो,
पर प्रभु को अपना समय नहीं देना चाहते। अगर कोई आपसे कहे कि आप प्रभु से प्रेम करते हो, तो हम बहुत गर्व से कहते हैं हम प्रभु से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पर हम उसको समय नहीं देना चाहते। पर महाराज जी कहा करते थे, भक्ति का, उस प्रभु को याद, उसके प्रेम का सिर्फ एक ही पैमाना है, सिर्फ एक ही तरीका है उसे नापने का। प्रेम बराबर समय कितना दिया। तुम्हारे घर में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हों, तुम कहो हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब आपको कहा जाए कि भाई थोड़ा बच्चों को संभाल लो, तो आप उनको हाथ ना लगाओ, दूर खड़े रहो, ना बच्चों को गोद में लो, ना उनको खिलाओ पिलाओ, ना उनका दुख सुख देखो, उनके साथ कोई भी अपना जीवन का काम ना करो, उनसे दूर दूर खड़े रहो, और आप खूब दावा करो कि आप उनसे प्रेम करते हो। कोई इस बात को नहीं मानेगा। लोग कहेंगे तुम जो प्रेम करते हो उसके लिए तुम जरा सा भी समय देने को तैयार नहीं हो। महाराज जी कहा करते थे, प्रेम को आप समय से माप सकते हो। जिससे प्रेम किया उसे कितना समय दिया, उसको कितना समय दे पाए। जब इस आधार पर आप देखोगे तो आजकल लोग उस प्रभु को याद करने के लिए समय उनके पास नहीं है। लोग भागते दौड़ते जाते हैं, मंदिर देखते हैं, 2 घड़ी आंखें झुका लेते हैं, हो गई भक्ति, इतने में ही प्रेम पूरा हो गया। अगर हमने गुरुजी को देखा, नाम लिया, तो कई बार 5 नाम भी पूरे नहीं ले पाते, सोचते एक बार लिया इसी में काम चल जाएगा। भजन पर बैठना बहुत दूर की बात है। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब आप अपने जीवन के 24 घंटे में से 5 मिनट निकाल कर नहीं दे पा रहे हो, तो इस बात की क्या गारंटी है जब तुम उस प्रभु को याद करोगे, जब विपत्ति में होगे, कष्ट में होगे, जब कहोगे हे स्वामी जी मेरी मदद करना, तो स्वामी जी कहें अभी समय नहीं है हमारे पास, 5 मिनट का समय निकालेंगे जब तुम्हें बहुत विपत्ति होगी, तब तुम क्या करोगे? जब तुम उन्हें नहीं समय दे पा रहे, वो तुम्हें समय दें, इस बात की क्या गारंटी है? हमें अपना कर्तव्य, हमें अपना दायित्व, हमें अपना प्रेम, अपनी आस्था, भक्ति, हमें अपने आप को गुरु से जोड़ने का तरीका बहुत ही सीधा रखना पड़ेगा। उसमें अगर हमने तरह तरह से अपने मन मुताबिक तोड़ मरोड़ करना शुरू किया, तो हम अपने जीवन में जो एक बात गुरु समझाना चाहता है वो हम उससे बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए सहजो बाई कहती हैं, आपको जीवन में सुख तब मिलेगा जब आप अंदर आने वाले बनोगे। जहां दोनों आंखों के पीछे माताएं बहनें बिंदी लगाती है, वहां सिमटने वाले बनोगे, ध्यान करोगे, थोड़ा भजन पर बैठा करोगे। अब आपको लगेगा भजन बहुत मुश्किल काम है, पर मैं आपको कहूं कि भजन दुनिया का सबसे आसान काम है, तो आप इस बात को मानोगे नहीं। पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब आप थोड़े संक्षिप्त रूप में ध्यान भजन करने का नियम बनाते हो। 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब आप सोने जाते हो। जब आप सोने के लिए जाते हो तो आप आंखें बंद करते हो। जब आप आंखें बंद करते हो तो उस वक्त आपका बाहर की चीजों से ध्यान हट जाता है। उतनी देर आपको नहीं पता रहता कि क्या हो रहा है, बाहर कौन आया कौन गया, कौन आपके मिलने आया कौन नहीं मिलने आया, समय क्या है, सर्दी है गर्मी है बरसात है, कुछ याद नहीं रहता। उतनी देर आपका ध्यान बाहर से हट गया और आपके अंदर आ गया। महाराज जी कहा करते थे, उस वक्त आपका ध्यान सिमटता है और अपने आप स्वतः भाव से हृदय चक्र तक आता है। यानी कि आपको ध्यान तो करना आता है, पर चेतनता के भाव से नहीं करना आता, अपने आप नहीं कर पाते। अगर आंखें बंद करोगे सोने के लिए तो मन अपने आप तो खिंचेगा, पर जब आप आंखें खोल करके चेतन भाव से ध्यान करने बैठोगे तो मन बीच में खड़ा हो जाएगा, मन बीच में रुका रह जाएगा। तो जो कहा करते थे, ध्यान को कभी मुश्किल मत मानो, ध्यान बड़ा आसान काम है, ध्यान दुनिया की सबसे आसान विधि है। अब ये बात मैं आपको कैसे कह सकता हूं? अगर मैं आपसे पूछूं, सोते वक्त जब आप बिस्तरे पर गए, आंखें बंद करी, कितनी देर में आपको नींद आई? तो आप कहेंगे भैया जी कई बार तो 5-10 मिनट घंटा लगा, हम करवट बदलते रह गए, कई बार 1 सेकंड हुआ और हम जागते से नींद में पहुंच गए, एक क्षण में ही नींद आ गई। एक क्षण का समय लगता है आपका समय बाहर, आपका ध्यान बाहर से हटकर अंदर जाने में, एक क्षण का लेश मात्र का समय लगता है। दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, कितनी मेहनत करनी पड़ी सोने के लिए? तो आप कहेंगे सोना तो बड़ा आसान काम है,
दुनिया के सबसे आसान कामों में सोना ही है। आंखें बंद करी झट से नींद आती है। इसका मतलब ध्यान करोगे तो भी तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें बस प्रेम होना चाहिए जिससे तुम्हारा जुड़ाव है उससे। अगर प्रेम नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें सदगुरु से, प्रभु से, उस प्रभु के जुड़ाव की मन में हुक नहीं उठी होगी, अगर तुम्हें अंदर उस प्रभु को पाने की लगन नहीं होगी तो तुम ध्यान नहीं कर पाओगे। अगर सिर्फ इस डर से कर रहे हो कि तुम्हें जन्म मरण में ना आना पड़े, अगर सिर्फ इस डर से कर रहे हो कि मरते समय तरह तरह के कष्ट ना भोगने पड़े, अगर सिर्फ इस डर से कर रहे हो कि तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो तुम अपने जीवन में आसानी से ध्यान, गुरु, उस प्रभु की भक्ति के साधन पर नहीं लग पाओगे। तुम्हारा प्रेम लगा होना बड़ा जरूरी है, तुम्हारे अंदर से याद आनी बड़ी जरूरी है, तुम्हें उसके लिए अपने जीवन में उस चीज की लगन, उस चीज को पाने की चाह होनी बड़ी जरूरी है। बिना चाह के ध्यान करना बहुत मुश्किल काम है। चाह हो जाए तो ध्यान चलते फिरते होता है, चाह हो जाए तो ध्यान उठते बैठते होता है, चाह हो जाए तो जीवन में हर जगह, हर तरह से आप जो भी काम करो सबको ध्यान की गिनती में गिना जाता है। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई है। अगर हमें गुरु मिल गए, अगर संत हमें जगा रहा है, चेता रहा है, अगर हमें जीवन का मोल समझ में आ गया कि समय और इसमें हम उस प्रभु को सच्चे दिल से चाहने लग जाएं, यही हमारे जीवन का एकमात्र रास्ता है, तो हमें बस ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप से कितनी ईमानदारी से गुरु से प्रेम करने वाले बन सकते हैं। और महाराज जी कहा करते थे, इसकी एक छोटी सी परख है, आप आसानी से इस बात की परख कर सकते हैं। का प्रेम छिपाया ना छिपे, जाघट प्रगट होए, जापे मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रोए। 2 घड़ी तुम आंखें बंद करके मौन में बैठा करो, ये एक छोटा सा नियम बना लो। घर जाओ, एक समय निश्चित कर लो, दुनिया का कोई भी काम हो उस समय तुम वो सारे काम छोड़ दोगे, उस समय तुम 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठोगे। जब तुम आंखें बंद करके बैठोगे, जब तुम्हारे मन की तरह तरह की उथल पुथल, दुनिया की तरह तरह की बातें धीरे धीरे तुम्हारे मन से निकल जाएंगी। महाराज जी कहते हैं, जब तुम एकांत में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर जो होगा वो तुम्हें दिखने लग जाएगा। उस वक्त अगर प्रेम है तो तुम्हारी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। कहते अगर प्रेम है तो तुम्हारी आंखें इस बात का सबूत बन जाएंगी, अंतर से तुम्हें विरह होने लग जाएगी, तुम्हें दुनिया की चीजों में कोई रस नहीं होगा। तुम्हें पता है दुनिया की हर एक चीज जो आज हम बहुत बहुत करके मांगते हैं, उन तमाम चीजों का कोई महत्व नहीं है। वो तमाम जीवन की चीजें सिर्फ जीवन यापन के लिए हैं, जीवन चलाने के लिए हैं, वो सिर्फ हमारे गुजारे की चीजें हैं। गुजारा हो गया तो उन चीजों का महत्व खत्म हो जाएगा। हमें ये समझ में आने लग जाएगा कि हमारे अंदर किसी और चीज का प्रेम है, किसी और चीज की प्रीति है। अब आप किसी भी महापुरुष के जीवन को उठाकर देख लो, सबने प्रेम किया, सबने अंदर से विरह बनाई, सबने अंदर से लगन बनाई उस प्रभु के लिए, तभी उस प्रभु के नजदीक पहुंचे हैं। स्वामी जी के जीवन को देखो, महाराज जी के जीवन को देखो, बाबा सावन सिंह जी महाराज, अन्य महात्माओं के जीवन को देखो। अगर वो एकांत में बैठे तो उनके आंखों से इस बात का सबूत बना कि अंदर विरह है, प्रेम है, उस प्रभु को पाने की लगन है, उस प्रभु से मिल जाने की लगन है। तो हुजूर कहा करते थे, जीवन में उस प्रभु से जीते जी जुड़ पाना हमारे जीवन का एक बहुत सबसे अनमोल वो रास्ता है जिसे गुरु हमें सिखा देना चाहता है। और इसको सिखाने के लिए आपके जीवन में आपका हर दिन, चाहे आप गुरु जी के सामने बैठे हो या उससे कोसों मील दूर हो, तरह तरह से अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हो, तो भी अंदर से वो लगन बनी रहे, अंदर से वो विरह बनी रहे, उसकी याद बनी रहे, उसके दर्शनों की चाह बनी रहे। ये हमारे अंदर भाव बन जाए, इसके लिए हमें जीवन में जीवन जीने का प्रयास करना है। तो आप और हम बस एक चीज पर ध्यान दें, हमारी स्थिति क्या है, हमारी अंतर्गति क्या है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ पहुंचे हैं, इससे हमारी हर एक बात स्पष्ट हो जाएगी। महाराज जी कहा करते थे, इस जीवन में 2 ही चीज करने योग्य हैं। पहली चीज ये कि तुम क्या बन गए, तुम कल थे और आज जो तुम हो उसमें कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया।
अगर तुम 1 साल पहले गुरुजी के पास गए थे तब भी तुम परेशान थे, आज तुम गए अब भी उन्हीं बातों के लिए परेशान हो। तो यानी 1 साल से तुमने अपनी गति नहीं बदली, 1 साल से तुमने अपनी जगह नहीं बदली। 1 साल पहले जिस चौराहे पे थे आज भी उसी चौराहे पे खड़े हो। अगर ये बात आप किसी सांसारिक, किसी दुनियादार व्यक्ति से कहो कि भाई 1 साल पहले भी मैं उस मोड़ पर खड़ा था, आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं, तो लोग आपको समझदार नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे तुमने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया, तुमने अपने 1 साल में आगे बढ़ने के बारे में विचार नहीं किया, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तो महाराज जी कहा करते थे तुम क्या बन गए, पहली चीज जो हमारे जीवन में बहुत विशेष है। हर दिन इस बात का ध्यान रखो कि कल से आज कुछ ऐसा हुआ जो हमें कल से आगे कुछ अच्छा, नेक, उस प्रभु की तरफ जोड़ने के मार्ग पर ले जा रहा हो, उस दिशा में ले जा रहा हो। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अगर तुम्हें आज स्वामी जी लेने आ जाएं कि चलो तुम्हारा आखिरी दिन है, समय आ गया, चलने का समय पूरा हो गया, तब तुम्हें इस बात की ग्लानि ना हो कि हे प्रभु मैंने सारा जीवन कुछ नहीं किया, मुझे अभी और समय दो, मैं और समय कुछ सही तरीके से जीऊंगा। क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जब वो समय आएगा, हुजूर कहा करते थे उस वक्त तुम्हारे पास फुर्सत नहीं बचेगी जीवन को बदल लेने की, जीवन में कुछ विशेष, कुछ खास कर लेने की। उस वक्त ग्लानि की बजाय तुम्हारे जीवन में इस बात का आनंद होना चाहिए कि हे प्रभु, हे गुरुजी, स्वामी जी मुझ पर आपने बड़ी दया करी, आप आए लेने, मैंने आज आपकी कृपा से अपना जीवन ऐसे जिया कि मैं, अगर आज आप लेकर जाना चाहो तो मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी। मैंने हर एक वो काम किया जिससे मुझे संतोष है, सुख है, आनंद है। तो आप और हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो जीवन भविष्य में नहीं है, वो जीवन बाद में नहीं है, वो जीवन अभी वर्तमान इसी समय में चल रहा है। और आपका लाभ भी इसी बात में है कि आप अपने जीवन को बनाने लग जाओ, इसमें बदलाव लाने लग जाओ। दूसरी बात महाराज जी कहा करते थे, तुम क्या कर गए संसार में। तुमने अगर अपने संसार में अपने पीछे पैसा छोड़ा, नाम पदवी छोड़ी, तो उस चीज को बदलते देर नहीं लगेगी। पर तुमने अगर संस्कार छोड़ा, चरित्र छोड़ा, तुमने अपने जीवन में अपना आचरण छोड़ा, लोग तुम्हें तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे आचरण के लिए जानने लगे। तुमने जो भी किया उससे लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को ही दिखाने लगे कि उस व्यक्ति को याद करो, उसने जीवन में जो किया उससे बेहतर कोई नहीं जी पाया। तो हमारे जीवन में हमने कुछ विशेष काम किया। अगर हम पैसा जोड़कर गए, मकान जोड़कर गए, महाराज जी कहा करते थे 7 दिन नहीं लगते इन चीज़ों को बदलते हुए। अगर तुमने अपने मकान पर अपना नाम वो खुदवाया होगा, लोग अगली ही पीढ़ी कोशिश करती है उस नाम को बदल दिया जाए। तुमने बैंक खाता अपने नाम से रखा होगा, लोग उस बैंक खाते को जो है 1 हफ्ते के अंदर बदलने की कोशिश करेंगे। तुमने नौकरी की होगी, वो नौकरी लोग दूसरे काम से बदलने की कोशिश करेंगे। तुमने ज़मीन अपने नाम से रखवाई होगी, वो ज़मीन लोग अपने नाम चढ़वाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में भौतिक वस्तुएं, सांसारिक चीज़ें बदलती देर नहीं लगती। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, 20 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, रो रही है, परेशान है, कहने लगी हमारा नाम लेवा नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारा ऐसा कौन सा विशेष नाम है जिसको नाम लेकर तुम याद करोगी। तुम कोई राजा हो, तुम कोई सेठ हो, तुम कोई महाज्ञानी हो, तुम्हें लोग याद करें। तुमको इस बात का भ्रम है कि तुम्हें याद करेगा। तुम किस किस को याद कर रही हो, तुम्हें किस कौन कौन याद है। क्या तुम्हें अपने दादा परदादा से एक पीढ़ी ऊपर की याद है? अगर आप किसी से पूछ लो, तीसरी पीढ़ी किसी को याद नहीं होगी। कोई रोज उनका नाम नहीं ले रहा होगा कि हम उसके वंशज हैं, हमने उसके वंश में कदम रखा, हम उसके परिवार में आए। कोई किसी को याद नहीं कर रहा है, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, कहने लगी हमारा खून चलता रहेगा। मैंने कहा कभी खून सबका निकाल के देखा है? सबका एक ही रंग का खून होता है। तुम 4 खून मिला दो, एक बार तुम्हारा चक्कर कटा दिया जाए, तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा किसका कौन सा खून है। तुम्हें यह भ्रम है कि संसार में नाम तुम्हारी बाद में बड़ी पूछ होगी, बड़ा लोग तुम्हें याद करेंगे, पर तुम नहीं होगे उसको याद करने के लिए, तुम नहीं होगे उसे देखने के लिए।
सिर्फ तुम अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से, अपने आचरण से जाने जाने चाहिए। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे नाम को सिर्फ इसलिए याद करें कि तुमने एक उच्च आचरण का जीवन जिया, तुमने ऐसा जीवन जिया जिससे लोग अपना जीवन बनाने के लिए तुम्हें याद करें, अपने जीवन में तुमसे कुछ लेने की कोशिश करें। तो महाराज जी कहते थे, दो ही चीजें तुम कर सकते हो, जीते जी कुछ बन सकते हो, अपने कल से अपना आज बेहतर कर सकते हो, और ऐसे काम कर सकते हो जिससे लोग तुम जैसा बनने की कोशिश करें, तुम जैसे बन जाना चाहें। मुझे नहीं लगता आज 1000 में से, लाख में से, करोड़ में से एक व्यक्ति ऐसा है जो इस दिशा में पैर रखने को तैयार है, इस दिशा में सोचने को भी तैयार है। हर एक इंसान छोटे छोटे कर्म बंधनों में बंधा हुआ है। सिर्फ गुरु ही ये बात समझा सकता है कि हमारे और आपके जीवन में बदलाव, परिवर्तन, हमारे और आपके जीवन में गुरु ज्ञान हमें जीते जी कुछ बनना सिखाने के लिए है। अगर तुम यहां बन गए तो तुम्हारा वहां भी, उस प्रभु के देश में भी तुम्हारा नाम, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे अभ्यास से गिना जाएगा। और तुम यही नहीं बने, तुम बस बाद में मोक्ष मोक्ष गाते रहे, तुम सिर्फ अपना बाद के लिए एफडी जमा करते रहे कि बाद में जो होगा वही हम खाएंगे पिएंगे, यहां हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो समझ लो, हुजूर कहा करते थे, तुम्हारा यहाँ का जीवन, आचरण, कर्म, यहाँ जैसे तुमने जीवन जिया वही तुम्हारे साथ रह जाएगा। तो स्वामी जी बहुत साफ लफ्ज़ों में समझा रहे हैं, हमें बस एक चीज़ कोशिश करनी चाहिए, हमारा आज का दिन कैसा गुजर रहा है, वो दिन अगर अच्छा गुजर जाए, उस दिन में उस प्रभु की याद आ जाए, कुछ हमने सेवा सत्कार किया हो, कुछ हमने जीवन में किसी का दुख दूर करने का प्रयास किया हो, तो हम अपने उस दिन में अपना वो एक काम कर गए जिसके लिए गुरु हमें बनाना चाहता है। तो मैं तो कई बार एक बात कहता हूं, अगर आपको लगे कि पूरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं किया, तो घर जाना, अपने माता पिता के पास बैठना, थोड़ा 2 बोल प्रेम के बोलना, पति और पत्नी के पास बैठना, थोड़ा जानना उसने किस दुख में आज का दिन गुजारा, बच्चों के पास बैठना, उनसे ये जानने की कोशिश करना उनके अंतर मन में क्या क्या चला, आज वो शांत क्यों नहीं रह पाए, वो जीवन में क्यों सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि प्रभु सिर्फ आपको अपना रूप दिखाकर नहीं आता। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहा करते थे, तुम कैसे जान पाओगे कि प्रभु तुम्हारे नजदीक आया है, ना तुमने उसे शरीर रूप में देखा, ना उसे देह रूप में जाना, ना उसने तुम्हें अपनी फोटो भेजी, ना उसने कोई अपना स्वरूप दिखाया। अगर वो तुम्हारे पास रोज आकर बैठता हो, तुम्हारे बच्चों की शक्ल के रूप में, तुम्हारे माता पिता के रूप में, तुम्हारे पति और पत्नी के रूप में, तुम्हें रोज मौका देता हो, तुम अपने जीवन में उसकी थोड़ी सी सेवा कर लो। तुम सिर्फ इस आशय में रह गए कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान वो कहीं और है, वो यहाँ नहीं है। तुमने रोज घर में ऐसे काम किए जिससे अनादर फैला। तो महाराज जी कहा करते थे, रोज प्रभु भक्ति से तुम चूक गए, रोज उस मालिक की याद से, उसके सच्चे कर्म से तुम चूक गए। तो भक्ति, कबीर साहब कहा करते थे कि आपके जीवन में गृहस्थ होने का सबसे सुंदर लाभ यही है, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं, सरे दो के काम। अगर तुम साधुता सीखना चाहते हो तो अपने गृहस्थ में साधुता बनानी होगी तुम्हें। तुम अपने घर में सबके साथ ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा हर दिन, तुम्हारे हर एक काम, तुम्हारे मन से, तुम्हारी वाणी से निकलने वाली हर एक बात इस तरह की हो, तुम्हें जीवन में ग्लानि ना हो, तुम्हें इस बात का कष्ट ना हो, दुख ना हो कि तुम आवेश में बहते चले गए, तुम जीवन नहीं संभाल पाए। तो स्वामी जी तो सिर्फ एक बात बता रहे हैं, हाथ जोड़ करके सिर्फ परमात्मा की मूर्ति के सामने बैठना भक्ति नहीं है। जीते जागते ईश्वर के स्वरूपों को देखना, उन तमाम मानवों में, जीवों में, इंसानों में, जीवों में भक्ति का सही स्वरूप समझ करके सेवा में लग जाना, सही तरीके से जीवन जीना आ जाए, ये हमारे जीवन में भक्ति का रूप है। इसलिए स्वामी जी ने एक ही नारा दिया है, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। तुम्हारे जीवन में तुम जितना एक दूसरे के साथ अच्छे हो गए, समझ लो उतना ही उस प्रभु से तुम प्रेम करने वाले बन गए। तो हमारे और आपके जीवन में बहुत कुछ करना भी बाकी है। हम सत्संग सुनते हैं पर सत्संग अभी करना, बनाना बाकी है। जब घर जाएंगे तो अचानक ये बातें भूल जाएंगे। हम घर पहुंचेंगे तो हम लोगों को लोगों के काम की वजह से उनको नापेंगे, तौलेंगे। किसी ने पानी पिलाने में देर करी, गुस्सा आ जाएगा। कोई जोर से बोलेगा, गुस्सा आ जाएगा।
किसी ने खाना नहीं परसा, किसी ने नमक ज़्यादा डाल दिया, हम उसमें आग बबूला हो जाएंगे। महाराज जी कहा करते थे, हर रोज स्वामी जी तुम्हें देखकर तुम्हें मौका देंगे कि तुम मानवता सीख जाओ, तुम इंसानियत सीख जाओ। तुम तब भी नहीं जागे तो समझ लो तुम्हें फिर बाहर कौन जगाने वाला है। बाहर कौन तुमसे कहेगा कि तुम घर में ही 1000 मौके चूकाए, बाहर तुम अच्छे काम क्या करोगे। तो हमें सिर्फ ये बात समझनी है, मानवता वहाँ शुरू होती है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा चूक करने की गुंजाइश रखते हैं, वहाँ हम अपने जीवन में अच्छे होने लग जाए। जहाँ सबसे ज़्यादा गुंजाइश है हमसे गलती हो सकती है, वहाँ हम सुधरने लग जाए, तो हमारे जीवन में गुरु भक्ति का रास्ता हमने पकड़ लिया। तो मैं आपको देखिए बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ी देर हमने आंखें बंद करके गुरु की याद में बैठना जीवन का नियम बना लेना है। रोज सुबह और शाम थोड़ा सा समय पक्का कर लो, उस समय में किसी और चीज़ को बीच में ना आने दो। 10 काम हो, 1000 काम हो, छोड़ दो कि ये समय भक्ति का है, भजन का है, यहाँ में बैठना ज़रूरी है, वो समय गुरु जी को दे दो। बाकी समय तुम्हारे घर में ही तुम्हें 1000 अवसर ऐसे मिलेंगे, तुम अपने आवेश, मन के इस बहते भाव को, इस मन की इस मानवता से बिखरी हुई स्थिति को सुधार सकते हो। घर में ही सच्चे एक सत्संगी बनने का रूप प्राप्त कर सकते हो। तो मैं हमेशा एक ही बात आपको कहता हूँ, आपको घर में ही इस चीज़ को देखना है, कितना आपने सही रूप में इस चीज़ को समझ लिया, और आप उतना ही ज़्यादा सत्संगी होने लग जाओगे, उतना ही अच्छा सत्संग आपके जीवन में आने लग जाएगा। तो ये कुछ स्वामी जी की बात है जो मैंने आपकी सेवा में रखी। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जीवन में अमल अभ्यास की तरफ देखेंगे उतना ही ज़्यादा इस चीज़ का लाभ मिलेगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आप यहाँ से उठकर जाएंगे, आपको 10 मिनट लगेंगे सत्संग भूलते। 10 मिनट बाद आपसे कोई पूछेगा आज के सत्संग में 5 ऐसी चीज़ बताइए जो आपने सुनी और जो आपको करने का मन किया होगा, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, आधे से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि 5 तो छोड़ो, एक भी याद नहीं आ रही है, एक भी बात याद नहीं आ रही है। तो खाली हाथ पल्ला झाड़ कथा सुनना तो बड़ा आसान होता है। आप गए, सुना, मन को थोड़ी तसल्ली हो गई, दिल को हमने थोड़ा मरहम लगा दिया कि अब हमारे कर्म कट गए, सीधे स्वर्ग में जाएंगे। पर आपको ये आसान तरीका मन के बहकावे में आके नहीं कमाना है। 5 चीज़ें ऐसी लेकर जाओ जो तुम्हें लगे कि आज मैंने सुनी और जिसे मुझे करना चाहिए, और उसको करने का प्रयास करो। और हुजूर कहा करते थे, आपका एक छोटा सा प्रयास कि आप खाली नहीं जाना चाहते, आप घर खाली नहीं पहुंचना चाहते, आप फौरन 5 चीज़ें लिख लो कि आज की 5 चीज़ें मैंने करनी शुरू कर देनी है। आप उसको करना जिस दिन से शुरू कर दोगे, सत्संग आपके जीवन का एक सबसे सुंदर, जीवन को बदलने का रास्ता बन जाएगा, गुरु के नज़दीक लाने का, गुरु के प्रेम से इस मन को भरपूर करने का रास्ता बन जाएगा। तो आपको तो सिर्फ इतना करना है, जब वापस जाओ खाली हाथ मत जाना, जब जाओ कुछ लेकर जाना, घर जाओ तो कुछ होना चाहिए कल से अभ्यास करने को, कल से याद करने को कि हाँ ये बात भैया जी ने कही थी, ये बात मैंने आज गलत करी, मैं आज से इस बात को छोड़ना चाहता हूँ, ये छोड़ना चाहती हूँ। ये चीज़ आप जिस दिन से करने लग जाओगे, उस दिन गुरु आपके हृदय में वास करने लग जाएगा। तो इतनी बात जो स्वामी जी की है वो आप अपने जीवन में ले आए, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी विचारधारा है कि आप जितना जितना गुरु को हृदय में स्थान दोगे, मन में जितना गुरु को बिठाओगे, जितना उसके वचनों पर ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में गुरु आपके हर दिनचर्या का हिस्सा बनेगा, उतना आप उसको हर जगह देख पाओगे, हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होगी आपको। तो ये कुछ स्वामी जी की बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। 1-2 बातें और हैं, वो बातें सुन लेंगे, थोड़ा विशेष हैं। और आज जो भाई यहाँ सांडी में मौजूद हैं, उनके साथ साथ पूरे भारत में हम कोशिश करेंगे ये जो 1-2 बात मैं आपको बताने वाला हूँ उन तक पहुँचे। जो भी भाई बहन उन तक ये बात पहुँचा सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप पहुँचा सकते हैं, आप पहुँचाएँ। आप किसी और माध्यम से ये वीडियो सुनाना चाहते हैं या ये सत्संग उन तक भेजना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से ये 1-2 बातें उनको बताने की कोशिश करें। सबसे पहली बात ये है, आज 3 मई है, अक्षय तृतीया का दिन है। आज से 3 साल पहले दूसरी बार
पहली बार तो 15 अप्रैल को मैं संडीला संत कृपाल नगर आया था महाराज जी के इस 10 वर्ष के समय के बाद, और दूसरा समय था 3 मई का। तो आज के समय मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस 3 वर्षों के प्रयास के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस पूरे स्वामी जी के मिशन में हमारे सामने कुछ अलग अलग रूपों में प्रकट हुई हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि चाहे हम कितना ही प्रेम भाव से सत्संग करते हों, गुरु की बात जन जन तक पहुंचाते हों, एक ऐसा संकट हमारे स्वामी जी के मिशन पे बना ही हुआ है जिसकी वजह से एक ऐसी लड़ाई निरंतर चल रही है जो आप लोगों के सामने नहीं आती, जो आप लोग को बताई भी नहीं जाती। सिर्फ ये मान करके कि जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब आप, अगर स्वामी जी की ऐसी दया हुई कि आप उनके डेरे संडीला संत कृपाल नगर पहुंच सके, उसी भव्यता से आपने स्वामी जी को वहां याद किया, तो ये हमारे और आपके लिए इस लड़ाई को जीतने का एक बड़ा सुंदर प्रयास जो सफल हो सकेगा वो स्वामी जी की दया से हो पाएगा। पर वो लड़ाई निरंतर चल रही है जिसको बार बार किसी को बताया नहीं जाता, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात आपको बताना आसान नहीं है। पर आप विश्वास मानिए, वो लड़ाई बड़ी ऊंचे स्तर पर चल रही है। जो विरोधी तत्व के लोग हैं वो ज़मीन के लिए, चंद पैसों के लिए, जायदाद के लिए, कि स्वामी जी ने जो आश्रम बनाए वो है तो आखिर भूमि ही, उसकी कीमत है, कीमत बहुत है, उस कीमत से हम क्या क्या कर लेंगे, बड़े बड़े आशय ले करके लोग ज़मीन के कब्जे के लिए आश्रमों में, कई आश्रमों में अलग अलग तरीके से प्रयास में लगे हैं। हमारे और आपके सामने चुनौती ये है, हम कैसे अपने गुरु के सत्संग की विचारधारा को बिना खंडित किए इस लड़ाई को शांतिपूर्ण ढंग से एक आराम के तरीके से करके इसको सही दिशा दे सके। तो 3 साल बहुत मुश्किल रहे। मुश्किल इस तरीके से रहे कि पूरे महीने सत्संग लगा रहता था, और कई बार ऐसी स्थिति होती कि अचानक फ़ोन आता कि भैया जी आज ही आना पड़ेगा वापस, आज ही ये हो गया, वो हो गया, आपको फलाने जगह जाकर गवाही देनी पड़ेगी, फलाना मुकदमा है। तो ये भाग दौड़ 3 साल से निरंतर चलती रही। कई सत्संग चलते चलते छूटे, कई सत्संग जो पहले से निर्धारित थे और वो खंडित हुए। ये सब तमाम परेशानियां हमारी संगत को देखनी पड़ी, और वो सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं। बस दुखद बात यह है कि जो चीज़ आसानी से हो सकती थी वो अब बहुत मुश्किल रूप है उसका, कि ये संत मत की धारा में भी इन आश्रमों की सुरक्षा के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो अब उसके लिए पिछले बहुत समय से ऐसी व्यवस्था बन रही है कि हमारे पास समय होना चाहिए, ताकि हम बहुत से आश्रमों की व्यवस्था और बहुत से आश्रमों के जो भार हैं, जो हमारे ही सत्संग व्यवस्था पर टिके हुए हैं, उसको ठीक से कर सकें। तो उसके लिए अभी जून से, अभी अप्रैल समाप्त हो गया, मई शुरू हो गई, मई के बाद जून से कुछ परिवर्तन होने वाले हैं जो मैं चाहता हूँ किसी भी माध्यम से सभी सत्संगी भाई बहनों तक पहुँचे। ये कि सत्संग अब कुछ सीमित जगहों पर ही करने का निश्चय हुआ है, ताकि हमारे पास समय रहे, ताकि हम आश्रम और दूसरी व्यवस्थाओं को भी संभाल सकें। तो कुछ सीमित जगह ही सत्संग हुआ करेंगे जून से हर महीने 20-20, 25-25 सत्संग होना ये आसान नहीं है। उन लोगों को सत्संग ज़्यादा दिए जाएंगे जो लोग सच में संगत के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो संगत तक जाते हैं, संगत से मिलते हैं, संगत को एकजुट करते हैं। अगर उनके यहाँ सत्संग हो जाए तो वो खूब प्रयास करके दूर दूर तक की संगत को बुलाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप आज यहाँ पर सत्संग हुआ, आपने दूर दूर की संगत को बुलाया, आपने हर जगह प्रचार किया, आपने पीलीभीत प्रचार किया, पंजाब से भी लोग आ गए, आपके यहाँ जो है लखीमपुर और दूर दूर जगह से लोग आ गए। तो ये प्रयास जो भी सत्संग के लिए कर पाए उनको प्राथमिकता दिया जाने का निश्चय हुआ है। तो जून से सत्संग थोड़े से सीमित होंगे, सत्संग कम जगह होंगे, सत्संग वहीं होंगे जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करके सबको एकजुट करने में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। अगर आज जैसे सांडी का सत्संग हुआ तो
तो आसपास के सभी क्षेत्रों को यहाँ बुलाने का आप प्रयास कर सके। चाहे आप 10 लोगों की टीम बनाएं, चाहे 20 लोगों की टीम बनाएं। सत्संग जैसे ही मिला, आपने 10-20 लोगों की टीम बुलाया कि आपको लोगों को बुलाना ही है, जो भी आसपास के हैं सबको सूचना देनी है, सबको कहना है कि वो आपके सत्संग में आ सके, इस सत्संग का लाभ उठा सके। तो जून से वो कार्यक्रम होने शुरू हो जाएंगे। जून से हर एक कार्यक्रम देना मुश्किल हो जाएगा, हर एक जगह कार्यक्रम देना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए 2 व्यवस्थाएं रखी हैं। पहली व्यवस्था, सत्संग टीमें बना दी गई हैं। सत्संग टीम में बहुत प्रेमी, बहुत अपने जीवन से समर्पित सत्संगी भाई बहन शामिल हुए हैं, जो स्वामी जी के इस मिशन में दिन रात गुरु जी की सेवा में लगने के लिए अपना समय दे रहे हैं। तो सत्संग टीम ज़्यादा से ज़्यादा आपके सत्संगों में पहुंचा करेगी। जहाँ जहाँ आप कहेंगे सत्संग टीम ज़्यादा आएगी और वो खूब खूब आपके सत्संग से आपको जोड़ेगी। दूसरी चीज़, एक व्यवस्था रखी गई है कि आप अपने घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन सकें, ऐसी व्यवस्था आपके पास हो। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। ये मेरे दाईं तरफ एक फ़ोटो लगा है, उसके नीचे एक छोटा सा कोड आप देखते होंगे। अगर आपका फ़ोन, जो बड़ा फ़ोन होता है, उससे अगर आप इस कोड को स्कैन करेंगे तो आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। पहली चीज़, हर दिन जहाँ सत्संग होता है वो सत्संग हर दिन इस वेबसाइट पर आ जाता है, जो आप घर बैठे देख सकते हैं। पहली चीज़, तो आप आसानी से अपने फ़ोन से ही हर दिन का सत्संग, चाहे आप कहीं भी हों दुनिया के किसी कोने में, हर दिन का सत्संग जहाँ भी होगा वो आप तक इस माध्यम से पहुँच जाएगा। ये पूरी तरह निःशुल्क है, कुछ नहीं देना है आपको। आप आराम से वहाँ जाएं, सत्संग हर दिन का आपको मिलता रहेगा। दूसरी इसमें लिंक वो है जहाँ पर हम सामाजिक संवाद करते हैं। बहुत से बड़े बड़े ऐसे लोग जो समाज में खूब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बहनों के लिए, माताओं के लिए, भाइयों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए खूब काम करते हैं। ऐसे समाज के संभ्रांत लोगों को बुलाकर चर्चा और संवाद किया जाता है, ताकि हम सब लोग अपने आप में, अपने समाज में, अपने भारत में अपने आप को विकास की तरफ ले जाने की दिशा में कदम रखें। अगर हम इस दिशा में कदम रखेंगे तभी हमारे जीवन में हम सही मायनों में अपने देश, समाज, अपने आसपास कुछ लाभ दे पाएंगे। मैं आपको एक बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूँ, आपको हंसी भी आएगी और आपको आश्चर्य भी होगा। मेरे पास एक बहन आई, वो कहने लगी, भैया जी हमारे घर में आंगन में आम का पेड़ लगा है, आम के पेड़ में अचानक एक किल्ली निकल आई, सफ़ेद फूल निकला है। हम सोच रहे हैं ईश्वरी कृपा है, हम जो है रोज़ उसे देखते हैं कि उसमें सफ़ेद फूल निकला है। मैंने कहा बहन, उसे ईश्वर की कृपा नहीं कहते, उसे ब्रीडिंग कहते हैं। एक बीज अगर एक पौधे में मिला दिया जाए तो जो है 2 अलग अलग चीज़ें मिल करके एक ही पौधे में 2 प्रकार, 2 तरह की नस्लें एक ही पौधे में हो जाती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मलिहाबाद की तरफ चले जाना, वहाँ पर आम की जितने प्रकार हैं इसी तरीके से बनाए जाते हैं। 2 तरह की अलग अलग धाराएं, अलग अलग तरह के उत्पाद जोड़कर तीसरा उत्पाद। पर अब वो बहन कह रही है कि प्रभु कृपा है, ईश्वर कृपा है, दैवीय शक्ति है। अब वो उसी को पूजने में लग गई। मैंने कहा प्रभु, अगर पढ़ोगे नहीं तो यही होगा। अगर तुम थोड़ा सा किताब पढ़ लेते, आलस ना मानते, अगर तुम्हें थोड़ा सा इच्छा होती कि देखो समाज, भारत ये जो है कितना पीछे छूट रहा है, इसलिए हम लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, हम आलसी बन गए। हमें लग रहा है किताब स्कूल में जो पढ़ा दी गई 2 और 2 4 होते हैं, हमने उसी के बाद पूर्ण विराम लगा दिया। हमने कहा बस आगे तो पढ़ना ही नहीं है, और हम इतना पीछे छूट गए कि सामाजिक छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं अब हम उसे दैवीय शक्ति मान रहे हैं। मैंने कहा अगर हम बस इतना ध्यान रखें कि हम सीखते चलें एक दूसरे से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें हमारे ही देश समाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अंधविश्वास में नहीं रहना है, हमें अपने जीवन में शिक्षा से, ज्ञान से, पढ़ने लिखने से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत परेशान करने वाली, उबाने वाली किताबों को पढ़ने की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सिर्फ ऐसे विद्वानों की संगत कीजिए जो प्राप्त कर चुके हैं। अगर कोई बहुत प्रकांड पंडित है, उसने जो 20 साल लगाए पढ़ने के लिए, जरूरी तो नहीं कि आपको उतना पढ़ने की जरूरत है।
आप उस प्रकांड पंडित के पास बैठिए और संवाद कीजिए, उससे चर्चा करिए, उससे सवाल करिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जो उसने 20 साल में पढ़ा वो आपको 20 मिनट में समझा देगा, 20 मिनट में आपको दे देगा। आपको अगर उससे संतोष ना हो, एक दूसरे पंडित जी को पकड़ लीजिए, उससे फिर वही सवाल कीजिए। वो आपको हो सकता है कुछ चीजें वही बताए जो पहले ने बताई, कुछ अलग बताए। धीरे धीरे ऐसे ज्ञान विकसित होता है। तो ये सारी चीजें संवाद से संभव है। तो वो एक छोटा सा प्रयास शुरू हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करने का, ताकि हम एक शिक्षित, एक पढ़े लिखे, एक हम सेवार्थी समाज का हिस्सा बन सकें। सेवा हमारा परम धर्म हो। हम दूसरे को देने में कतराएं नहीं। दूसरे को देने से पहले हम ये ना सोचने लग जाए हमें क्या मिलेगा। हम निस्वार्थ भाव से दूसरे को कुछ भी दे करके खुश होते हों। तो ये दूसरा प्लेटफॉर्म आपको इससे मिलेगा। तो पहला सत्संग का चैनल हो गया। दूसरा चैनल हो गया जहां पर आपको ऐसे तमाम संवाद देखने को मिलेंगे जो बड़े बड़े विद्वानों के साथ होने शुरू हुए हैं पिछले 6 महीने से। और तीसरा चैनल आपको वो मिलेगा जिसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूं, जिससे आप अपने हर एक दिन में छोटी छोटी सफलताएं जीवन में पाते चलें। आपका पूरा दिन आपके दिमाग के पीछे दौड़ते दौड़ते न गुजर जाए। आप कैसे छोटे छोटे अभ्यास करें, कैसे भजन सिमरन करें, कैसे मालिक की याद करें, कैसे अपने आप को योग्य बनाएं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो आप, क्योंकि अब आगे जून से समय कम है, उस समय को आप इस चैनल से उसकी कुछ न कुछ भरपाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक सुंदर अवसर है। आपके लिए सबसे आसान ये है, जिनके पास थोड़ा सा वो बड़ा कैमरा आता है, फ़ोन जिनके पास हो, इसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए। और जैसे ही आप इसकी फ़ोटो खींचेंगे, आप उसको एक पल में आप वो तमाम जितने भी ऑनलाइन ज़रिए हैं, साधन हैं आपको सत्संग से जोड़ने के, संवाद से जोड़ने के, आप उससे एक क्षण में जुड़ जाएंगे। तो ये एक नया तरीका है जिससे हम ज़्यादा दूर से दूर रहने वाले सभी प्रेमियों को इस छोटे से संवाद से जोड़ सकते हैं। तो आप इसका लाभ उठाएं, ऐसी मेरी आपसे आशा है, ताकि आपको आगे आने वाली जो भी व्यवस्थाएं बदल रही हैं उसमें कोई कमी ना लगे और आप इसका कुछ ना कुछ भरपूर लाभ उठा सकें। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपकी बताई। आपसे आशा ये है आप ये बात सब तक पहुंचाएं, सब तक ये बात पहुंचा दें, ताकि सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका ले सकें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे जो भी सत्संग की सूचना है डॉक्टर साहब आपको देंगे, आप उसका लाभ लें।